केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। इस बारे में खुद अमित शाह ने ट्वीट कर जानकारी साझा की है। अपने ट्वीट में अमित शाह ने लिखा कि कोरोना के शुरुआती लक्षण दिखने पर मैंने टेस्ट करवाया और रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मेरी तबीयत ठीक है, परंतु डॉक्टर की सलाह पर अस्पताल में भर्ती हो रहा हूँ। मेरा अनुरोध है कि आप में से जो भी लोग गत कुछ दिनों में मेरे संपर्क में आए हैं, कृपया स्वयं को आइसोलेट कर अपनी जाँच करवाएं। अमित शाह लगातार काम कर रहे थे और शनिवार को भी वो एक सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल हुए थे। हालांकि अब वो राम मंदिर भूमि पूजन में शामिल नहीं होंगे। जानकारी के मुताबिक अमित शाह को इलाज के लिए गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। शाह के संक्रमित होने के बाद देश के कई बड़े नेताओं ने उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लिखा, अमित जी, आपने अपनी बेमिसाल दृढ़ता और इच्छा शक्ति से हर चुनौती का सामना किया है। कोरोना पर भी आप निश्चित ही विजय प्राप्त करेंगे। वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी शाह के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। तो केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने लिखा, आप शीघ्र ही स्वस्थ होकर पुनः उसी ऊर्जा के साथ देश सेवा में लगें, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी अमित शाह के जल्द ठीक होने की कामना करते हुए लिखा कि आपके जल्दी ठीक होने की कामना करती हूँ। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी गृह मंत्री अमित शाह के जल्द ठीक होने की कामना की है। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने कोरोना पर विजय पाली है। खुद अभिषेक बच्चन ने इस बारे में ट्वीट कर जानकारी दी। अभिषेक बच्चन ने अपने ट्वीट में लिखा, मैं शुक्रगुजार हूँ कि मेरे पिता का कोविड-19 टेस्ट नेगेटिव आया है और वो अस्पताल से डिस्चार्ज हो गए हैं। अब वो घर पर रहेंगे और आराम करेंगे। आप सभी की दुआओं और प्रार्थनाओं के लिए शुक्रिया। हालांकि अभिषेक खुद अभी तक कोरोना पॉजिटिव हैं और उन्हें अभी कुछ और समय तक अस्पताल में रहना होगा। करीब 3 हफ्ते पहले बच्चन परिवार के 4 लोगों अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या राय बच्चन और उनकी बेटी आराध्या बच्चन कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी और उन्हें इलाज के लिए नानावटी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। घर पहुंचकर बिग बी ने भी ट्वीट किया और लिखा कि वो अपनी मां बाबूजी के आशीर्वाद, डॉक्टर्स के सहयोग और फैंस की दुआओं से एक बार फिर ठीक होकर घर लौट आए हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री कमला रानी वरुण की रविवार को कोरोना वायरस के कारण मौत हो गई। बीते 18 जुलाई को कमला रानी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। तभी से लखनऊ के पीजीआई में उनका इलाज चल रहा था। कमला रानी के परिवार के अन्य सदस्य भी कोरोना से संक्रमित हैं। कमला रानी को बीते साल हुए प्रदेश के कैबिनेट विस्तार में तकनीकी शिक्षा का मंत्रालय दिया गया था। रविवार को यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह कोरोना पॉजिटिव पाए गए। सिंह ने भी खुद ट्वीट कर इस बारे में जानकारी दी। अपने ट्वीट में स्वतंत्र देव सिंह ने लिखा कि मुझे कोरोना के शुरुआती लक्षण दिख रहे थे, जिसके चलते मैंने अपनी कोविड-19 की जांच कराई। जांच में मेरी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। मुझसे संपर्क में आने वाले सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि वो गाइडलाइन के अनुसार स्वयं को क्वारंटीन कर लें और आवश्यकता अनुसार अपनी जाँच करा लें। सिंह ने एक दूसरे ट्वीट में लिखा कि डॉक्टर की सलाह पर मैं फिलहाल अपने आवास पर ही होम क्वारंटीन हूं। मेरी सबसे निवेदन है कि वो पूरी सावधानी बरतें और सरकार की गाइडलाइन का सख्ती से पालन करें। कोरोना से छुटकारा पाने की तमाम कोशिशों के बावजूद देश में संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं। रविवार को आए आंकड़ों के मुताबिक देश में 24 घंटे में 54,735 नए केस आए और 853 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद देश में कोरोना मरीजों की कुल संख्या 17,50,724 हो गई है। देश में इस समय 5,67,730 एक्टिव केस हैं, जबकि 11,45,630 लोग कोरोना को हराने में कामयाब हुए हैं। वहीं इस बीमारी से अब तक 37,364 लोग जान गंवा चुके हैं। हालांकि देश में लगातार कोरोना टेस्ट की संख्या और रिकवरी रेट में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन आए दिन मामलों में रिकॉर्ड उछाल चिंता का सबब बने हैं। आंकड़ों के मुताबिक कोविड-19 मरीजों का रिकवरी रेट 65.43% है, जबकि पॉजिटिविटी रेट
11.81% हो गया है। केंद्र सरकार ने विदेश से भारत आने वाले यात्रियों के लिए नए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। ये नए नियम 8 अगस्त से लागू होंगे। इन नए नियमों के मुताबिक यात्रियों को यात्रा समय से कम 72 घंटे पहले नई दिल्ली एयरपोर्ट की वेबसाइट newdelhiairport.in पर स्व घोषणा पत्र यानी सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरना होगा। इसके अलावा यात्रियों को एक शपथ पत्र भी देना होगा कि वो 14 दिनों के क्वारंटीन पीरियड का पालन करेंगे। इसमें 7 दिन का संस्थागत क्वारंटीन होगा, जिसमें उन्हें अपने खर्च पर रहना होगा, और 7 दिन का होम क्वारंटीन होगा। हालांकि अगर यात्री RT-PCR जांच रिपोर्ट पेश करते हैं तो वो संस्थागत क्वारंटीन से राहत पा सकते हैं, लेकिन वो रिपोर्ट 96 घंटे से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस बेलगाम हो गया है। इस केंद्र शासित प्रदेश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 21,000 के करीब पहुंच गया है। शनिवार को जम्मू कश्मीर में 613 नए कोरोना के केस सामने आए। वहीं 24 घंटे में 11 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही राज्य में कोरोना वायरस के मामले 20,972 हो गए हैं। कश्मीर में कोरोना के ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। हालांकि एहतियात के तौर पर प्रशासन की तरफ से बड़े कदम उठाए गए हैं। रविवार को जारी गाइडलाइंस के मुताबिक फिलहाल 5 अगस्त तक राज्य में पूर्ण लॉकडाउन किया गया है। कर्नाटक की 110 साल की बुजुर्ग महिला सिद्धम्मा ने साबित कर दिया है कि यदि आप हिम्मत न हारे तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। दरअसल चित्रदुर्ग की रहने वाली सिद्धम्मा ने इस उम्र में भी कोरोना को मात दे दी है। उन्हें शनिवार को अस्पताल से छुट्टी दी गई। बीमार होने की वजह से वे 4 लोगों की सहायता से अस्पताल से बाहर निकली, लेकिन जब उनसे पूछा गया कि क्या वे कोरोना से डरी थी तो उनका जवाब था कि मैं किसी से नहीं डरती। उन्होंने कहा कि वे अस्पताल में इलाज और दिए गए खाने से खुश है। सिद्धम्मा के 5 बच्चे हैं और 17 पोते और 22 परपोते हैं। उन्हें बीती 27 जुलाई को कोरोना वायरस से संक्रमित होने के बाद चित्रदुर्ग के कोविड-19 अस्पताल में इलाज के लिए लाया गया था। उनका इलाज कर रहे डॉक्टरों ने बताया कि इस उम्र में कोरोना को मात देना एक रिकॉर्ड है। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या मामले में केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह ने सीबीआई जांच की वकालत की है। इसके लिए उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से बात कर केस को सीबीआई को सौंपने का अनुरोध किया है, लेकिन वो इसके पक्ष में नहीं है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि न्याय की दृष्टि से सीबीआई जांच बेहतर होगी और परिवार भी यही चाहता है। मेरा अभी भी मानना है कि इसको सीबीआई को दे देना चाहिए, क्योंकि एक प्रोफेशनल एजेंसी है। ये जो 2 स्टेट्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है जिसके कारण कि इन्वेस्टिगेशन हैम्पर हो सकता है, वो नहीं होगा और परिवार को भी ये लगेगा, फेथ होगा उस इन्वेस्टिगेशन में जो भी सामने आएगा बात, उस पर फेथ होगा। परिवार का फेथ मुंबई पुलिस पर अब लगता है कि हट गया। वो नेचुरल है, 40-45 दिन में आपने कुछ किया नहीं। सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या मामले में सुशांत के कुक अशोक ने ANI को दिए इंटरव्यू में कई बड़े खुलासे किए हैं। अशोक ने बताया कि जिस दिन सुशांत ने आत्महत्या की उस दिन वो काफी खुश थे, ऐसे में वो आत्महत्या नहीं कर सकते थे। अशोक ने कहा कि रिया के घर छोड़ने के बाद उन्होंने खाना खाना कम कर दिया था। कुक अशोक के मुताबिक रिया और सुशांत 1 महीने के लिए पेरिस गए थे, तब सुशांत ठीक थे और वहां से आने के बाद ही बीमार हुए। कुक ने बताया कि हिंदुजा अस्पताल में एडमिट होने से पहले भी वो ठीक थे, लेकिन जब से वो अस्पताल से लौटे थे तो हमेशा अपने कमरे में सोते रहते थे। नहीं हुआ ऐसा, उसने मेडिसिन कभी लिया ही नहीं लाइफ में। तब तक कोई मेडिसिन नहीं चलती थी। तो जो फिल्म के बाद तो थोड़ा परेशान रहने अकेले ऐसा लाइफ में मैंने सोचा नहीं था। और मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि हर किसी से कि वो डिप्रेशन में क्यों चला गया। ऐसा स्ट्रांग बंदा, इतना वो मतलब और किसी को सिखाने वाला बंदा डिप्रेशन में कैसे जा सकता है, मेरा वही है। क्या सुशांत सुसाइड केस को लेकर बिहार पुलिस लगातार मुंबई पुलिस के काम करने के तरीके पर सवाल उठा रही है और इन सवालों को अब एक नई जानकारी ने और मजबूती दे दी है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो बिहार पुलिस की टीम 1 अगस्त की शाम को मुंबई के मालवानी पुलिस स्टेशन पहुंची और उसने वहां सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत के बारे में डिटेल्स मांगी। इस पर मुंबई पुलिस की तरफ से बिहार पुलिस को बताया गया है कि जिस फोल्डर में दिशा के केस की डिटेल्स थी वो डिलीट हो गया है
और अब वो नहीं मिल सकता। हालांकि बिहार पुलिस का कहना है कि अगर उन्हें वो कंप्यूटर या लैपटॉप मिल जाए तो वो उस डिलीट हुआ डाटा को रिस्टोर कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए मुंबई पुलिस राजी नजर नहीं आ रही। बिहार पुलिस दिवंगत सेलिब्रिटी मैनेजर दिशा के परिवार के बयान दर्ज करने के लिए दिशा सालियान के घर भी गए, लेकिन वहां उन्हें कोई नहीं मिला। नेपाल ने एक बार फिर से अपने यहाँ भारत के न्यूज चैनल्स के प्रसारण को शुरू कर दिया है। दोनों देशों के बीच नक्शा विवाद के बाद नेपाल ने 9 जुलाई को डीडी न्यूज को छोड़ बाकी सभी भारतीय न्यूज चैनल्स के प्रसारण को बंद कर दिया था। इस कदम को लेकर नेपाल सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक बयान तो जारी नहीं किया गया था, लेकिन उसके कई नेताओं का मानना था कि भारतीय न्यूज चैनल नेपाल की राष्ट्रीय भावनाओं को आहत करने वाली खबरें दिखा रहे थे। अब इस बैन के हटने के बाद नेपाल में भारतीय न्यूज चैनल्स को फिर से देखा जा सकेगा।